इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड मतलब अनुपात और समानुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन का मतलब तो आप लोगों को पता होगा। कंपैरिजन का मतलब होता है एक दूसरे में तुलना करना, ठीक है। अब उसके लिए हमको कम से कम दो ऑब्जेक्ट या दो हमारे पास यूनिट चाहिए होता है, क्योंकि दो चीजों के बीच हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे आपके पास एक सिंगल पेन होगा और आपको कहेंगे कि इसको कंपेयर करना है, तो आप पूछेंगे ना कि भाई किस चीज से इसको कंपेयर करना है, तो कम से कम दो यूनिट हमारे पास चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज हमको ध्यान रखना है कि कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट में होता है। मतलब हाइट को हम हाइट से कंपेयर कर सकते हैं, वेट को हम वेट से कंपेयर कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ से कंपेयर कर सकते हैं, थिकनेस को थिकनेस से कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाइट को हम वेट से कंपेयर करना चाहेंगे तो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रेशियो मतलब अनुपात के बारे में कह रहा है कि ये दो या दो से अधिक राशियों के बीच संबंध को बताता है। मतलब कंपैरिजन ऑफ टू और मोर यूनिट्स, मतलब दो या दो से ज्यादा अगर कोई यूनिट है तो उसके बीच अगर हम कंपेयर करते हैं या उसके बीच अगर हम संबंध बताते हैं तो वही रेशियो कहलाता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि अगर हम 1:2:3 अगर हम एक नंबर ले लेते हैं और ये तीनों में हम दे देते हैं कि 2:3:5, अगर हम ये नंबर दे देते हैं इसके बदले, तो इसका ये मतलब हुआ कि पहली संख्या दो होगी तो दूसरी संख्या 3 होगी और तीसरी संख्या 5 होगी। अर्थात बस यह एक संबंध बताता है। मतलब अगर पहली संख्या को हम 20 ले लेते हैं तो दूसरी संख्या 30 हो जाएगी और तीसरी संख्या 50 हो जाएगी। मतलब ये रेशियो जो है ये बस एक संबंध बताता है, ठीक है। आइए इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात अगर हम 5:3 लेते हैं, पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात अगर हम 5:3 ले रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि पिता 5 साल का है और पुत्र 3 साल का है। इसका यह मतलब नहीं हुआ, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तो ये बस इस दोनों के बीच उम्र के संबंध को बताता है। मतलब अगर पिता 50 साल का होगा तो पुत्र 30 साल का होगा, या अगर पिता 25 साल का होगा तो पुत्र 15 साल का होगा। इस तरह से ये बस एक संबंध स्थापित करने का काम करता है। मतलब रेशियो का काम क्या है, तो दो राशियों के बीच के संबंध को ये बताता है। वहीं अगर हम प्रोपोर्शन मतलब समानुपात की बात करते हैं तो इसके बारे में कह रहा है कि जब दो अनुपाती राशियां आपस में समान हो, मतलब कंपैरिजन ऑफ टू और मोर रेशियोज, मतलब दो या दो से ज्यादा रेशियो को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो समानुपात कहलाएगा। समानुपात का मतलब क्या होता है, समान अनुपात। क्या होता है समानुपात का मतलब, समान जोड़ अनुपात। समान और अनुपात मिलकर के क्या बना है, समानुपात, ठीक है। मैथ्स के साथ साथ यहाँ पे हिंदी भी कवर होते जा रहा है। जैसे अगर हम लिखते हैं A/B, मतलब A अनुपात B बराबर है C अनुपात D के। A अनुपात D किसके बराबर है, C अनुपात D के। मतलब A/B बराबर अगर C/D के है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों समान अनुपात में है, ठीक है। मतलब ये दोनों जो है वो समान अनुपाती है। क्लियर है यहाँ तक। और इसको अगर हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं तो AD बराबर हो जाएगा BC। AD बराबर क्या होगा, BC। मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, मतलब बाह्य पद का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब अंतः पद के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है। बाह्य पद का जो गुणनफल होगा वो अंतः पद के गुणनफल के बराबर होता है। यही हमारा समानुपात होता है। क्लियर है। इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 रुपया है, ठीक है। अब गरीब आदमी है भाई, 5 ही रुपया हो सकता है, और आपके पास 10 रुपया है। तो इस दोनों का अगर हम अनुपात निकालते हैं तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो इस दोनों का अनुपात क्या हुआ, 1:2 हुआ। वहीं अगर मान लीजिए कि हमारे फ्रेंड के पास 15 रुपए है और आपके फ्रेंड के पास 30 रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात क्या हो रहा है, तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो यहाँ पे भी अनुपात हमारा 1:2 हो रहा है। मतलब ये अनुपात भी बराबर है और ये अनुपात भी बराबर है एक दूसरे के, तो इसलिए ये दोनों क्या हुआ, तो ये दोनों समानुपाती हुआ। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर A अनुपात B बराबर है 6:7 और B अनुपात C बराबर है 8:9, तो A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा। A अनुपात B बराबर कितना दिया है, A अनुपात B बराबर दिया है 6:7 और वहीं B अनुपात C बराबर क्या दिया है, तो 8:9 दिया है, ठीक है। अब एक हमारा एरो मेथड होता है, उस एरो मेथड से इसको समझते हैं कैसे हम अनुपात निकालेंगे।
तो एरो मेथड में क्या है कि ये 6 और 8 को हमको गुना करना है। तो 6 8 कितना हुआ, 48 हुआ। और फिर इस 7 और 8 को गुना करना है, तो 7 8 56 हुआ। और फिर 9 और 7 को गुना करना है, 9 7 63 हुआ। ठीक है, ये एरो मेथड कहलाता है। लेकिन इसका एक हम लोग शॉर्टकट मेथड का भी यूज कर सकते हैं कि क्या हमको निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी हमको निकालना है। और ए अनुपात बी क्या दिया है, तो 6 अनुपात 7 दिया है। और बी अनुपात सी क्या दिया है, तो 8 अनुपात 9 दिया है। तो यहाँ पे का जो हमारा जगह है वो खाली हो रहा है, और यहाँ पे का जो जगह है वो खाली हो रहा है। तो इस वाले जगह में, मतलब इस राइट साइड वाले जगह में हम ये 7 लेंगे, और लेफ्ट साइड वाले जगह में 8 लेंगे। तो ऐसा नहीं कि सब में हम राइट साइड में 7 और लेफ्ट साइड में 8 लेंगे। मतलब हुआ कि राइट साइड वाला जो जगह खाली रहेगा उसमें राइट साइड वाला अंक जाएगा, और लेफ्ट साइड में जो खाली रहेगा उसमें लेफ्ट साइड वाला अंक जाएगा। तो कितना हो रहा है यहाँ पे, अब इसको सीधे हमको गुना करना है। 6 8 48 हुआ, फिर 7 8 56 हुआ, और 9 7 63 हुआ। तो ये वाला जो आपका मेथड है ये क्विज मेथड कहलाता है, और यही मेथड आपको आसान भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा और सिंपल भी रहेगा। क्योंकि ये एरो मेथड जो है ना, इसमें अगर आपको ज्यादा अनुपात देगा तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे अगर ए अनुपात बी दे दे, फिर बी अनुपात सी दे दे, फिर सी अनुपात डी दे दे, और आपको बोले कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, तो एरो मेथड में क्या होगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। बट इस वाले मेथड में, मतलब क्विज वाले मेथड में, एकदम आसानी से आप समझ जाइएगा। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, ए अनुपात बी दे रहा है 3 अनुपात 4। ए अनुपात बी क्या दे रहा है, 3 अनुपात 4 दे रहा है। और बी अनुपात सी क्या दे रहा है, तो बी अनुपात सी दे रहा है 5 अनुपात 7। जैसे ही हमारा अनुपात चेंज होगा ना, तो हम इस लाइन को भी चेंज करते चलेंगे। ठीक है, फिर सी अनुपात डी क्या दे रहा है, तो सी अनुपात डी दे रहा है 2 अनुपात 3। अब यहाँ पे हमारा कितना खाली जगह बच रहा है, तो ये खाली जगह बच रहा है, और ये बच रहा है, और ये बच रहा है। ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड में ये बच रहा है, और ये बच रहा है, और ये भी बच रहा है। तो बस हमको एक बॉक्स बना लेना है। अब देखिए राइट साइड में जैसे यहाँ पे 4 है, तो ये वाला में भी 4 हो जाएगा, और इसमें भी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, तो इस वाले में 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है, तो इस वाले में 2 हो जाएगा, और इस वाले में भी 2 हो जाएगा। और ये 5 है, तो इस वाले में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपली हमको गुना करना है। तो 3 5 15 दूनी कितना हो रहा है, तो 30 हो रहा है। फिर 4 5 20 दूनी 40 हो रहा है। फिर 4 7 28 दूनी 56 हो रहा है। और फिर 4 7 28 3 84 हो रहा है। तो कितना हमारा आंसर आ रहा है, 30 अनुपात 40 अनुपात 56 अनुपात 84। लेकिन ये अनुपात क्या है ना कि अगर कटने वाला होगा तो इसको हम काट लेंगे। जैसे हम 2 से अगर कट कर रहे हैं, तो 2 से 15 दूनी 30 कट हो रहा है। 40 को अगर 2 से कट कर रहे हैं तो 20 दूनी 40 हो रहा है। 56 को अगर कट कर रहे हैं तो 28 दूनी 56 हो रहा है। और 84 को अगर कट कर रहे हैं तो 42 दूनी 84 हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 अनुपात 20 अनुपात 28 अनुपात 42। तो ये मेथड ज्यादा बेटर है, क्योंकि एरो मेथड से अगर आप यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं तो एरो मेथड में आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। एक बार और इसको अच्छे से समझते हैं कि ए अनुपात बी हमको दिया है 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी दिया है 5 अनुपात 7, और सी अनुपात डी दिया है 2 अनुपात 3। ठीक है, तो हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ये तो पहले हम लिख लिए यहाँ पे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमको निकालना है। अब ए अनुपात बी दिया है 3 अनुपात 4, तो 3 अनुपात 4 दे दिए। फिर बी अनुपात सी दिया है 5 अनुपात 7, तो लाइन चेंज करके 5 अनुपात 7 लिख दिए। और सी अनुपात डी दिया है 2 अनुपात 3, तो फिर हम लाइन चेंज करके 2 अनुपात 3 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब ये जो खाली जगह बचा है यहाँ पे ये वाला 4 आएगा, और ये जो खाली जगह बचा है यहाँ पे भी ये वाला 4 आएगा। फिर यहाँ इस साइड ये वाला खाली जगह बचा है, तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। और ये वाला खाली जगह बचा है तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। और यहाँ जो खाली बचा है यहाँ पे भी ये 2 आ जाएगा। और ये वाला जो खाली जगह बचा है यहाँ पे ये 7 आ जाएगा। और इसके बाद हमको सिंपली गुना करना होता है। तो एकदम आसान सा ट्रिक है, बहुत जल्दी इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 1 अनुपात 3 अनुपात 2, और बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। तो हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकालना है। हमको क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकालना है। ठीक है, तो मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दिया है, तो 1 अनुपात 3 अनुपात 2 दिया है। ठीक है,
सॉरी इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये C अनुपात D अनुपात E होगा, ठीक है, तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर B अनुपात C अनुपात D देगा तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो C अनुपात D अनुपात E कितना दिया है, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो खाली जगह बचा है यहाँ पे 2 आ जाएगा ये वाला, फिर यहाँ पे जो खाली जगह बचा है यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ जो खाली जगह बचा है यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये जो खाली जगह बचा है यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब सिंपली इसको हमें गुना करना है, तो 1 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 3 1 को करेंगे तो 3 होगा, 2 1 को करेंगे तो 2 होगा, 2 2 को करेंगे तो 4 होगा, और 2 3 को करेंगे तो 6 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 6। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 40 है और उसका अंतर 4 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स आर 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, फाइंड देयर रेशियो। अब अगर हम नंबर को x और y में लेते हैं, तो एक नंबर x मानते हैं और दूसरा y मानते हैं, तो दोनों का योग क्या कह रहा है, तो 40 कह रहा है दोनों का जोड़, और दोनों का अंतर क्या कह रहा है, तो x माइनस वाई बराबर कह रहा है 4। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक प्लस में है एक माइनस में है y, तो ये तो कट हो गया, मतलब 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 40 और 4 44 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 2x बराबर 44 है तो x बराबर क्या होगा, तो 44 बट्टा हम 2 करेंगे मतलब 22 हो जाएगा। ठीक है, और इस 22 को अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो मतलब x का वैल्यू हमारा 22 आया है, तो x के जगह पे हम 22 रखते हैं, तो 22 प्लस y बराबर हो जाएगा 40, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 22। 40 में से 22 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18। तो एक हमारा क्या आ रहा है 22 और दूसरा आ रहा है 18। ठीक है, तो अगर हम इसका अनुपात निकालते हैं तो 22 अनुपात 18 मतलब 22 बट्टा 18 लिखते हैं, या 22 अनुपात 18 लिखते हैं तो होगा। अब अगर हम 2 से इसको कट करें, 2 से 11 दूनी 22 और 2 से 2 नमा 18, तो कितना हो रहा है हमारा आंसर, 11 अनुपात 9। लेकिन ये तो लंबा सा ट्रिक है, इस ट्रिक से अगर आप एग्जाम में सॉल्व करिएगा तो टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा, तो इसके लिए हम लोग आसान ट्रिक का यूज करेंगे। और वो आसान ट्रिक क्या है, तो जैसे कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 है और अंतर क्या है, तो 4 है, तो एक बार क्या करना है कि 40 में हमको 4 जोड़ देना है, और एक बार क्या करना है, तो 40 में से हमको 4 घटा लेना है। तो अगर हम 40 में 4 जोड़ देते हैं तो 44, और 40 में से 4 घटा लेते हैं तो 36। अब अगर इसको हम कट कर रहे हैं तो 4 से 11 बार में 11 चौक 44, और 4 से 4 नमा 36, मतलब क्या हमारा आंसर आ रहा है 11 अनुपात 9। और पीछे भी हमारा आंसर क्या आया था, तो 11 अनुपात 9 आया था। ठीक है, तो मतलब हम लॉन्ग प्रोसेस के चक्कर में नहीं रहेंगे, शॉर्टकट मेथड के चक्कर में आ जाएंगे कि जितना शॉर्टकट में हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके उस पर हमको फोकस करना है। अब अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक और तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे अगर देगा कि 2a अगर 3b के बराबर है, 2a अगर 3b के बराबर है तो a और b का अनुपात बताइए, मतलब a और b का हमसे रेशियो पूछेगा। तो ये रेशियो निकालने के लिए हमको सिंपली क्या करना है कि इसके जगह को हमको एक्सचेंज कर देना है। जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कि 2a बराबर है 3b के, तो a और b का अनुपात क्या होगा, तो सिंपली इसका हमको जगह चेंज कर लेना है, मतलब 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो ये a और b का अनुपात क्या होगा, 3 अनुपात 2 होगा। ठीक है, ये एकदम शॉर्टकट मेथड है, मजा तो आ ही रहा होगा आप देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a अनुपात b है 3/4 अनुपात 5/6। अब ये बट्टा वाला क्वेश्चन है, इसको गौर से समझिएगा। a अनुपात b क्या है, तो a अनुपात b है 3/4 अनुपात 5/6 के। ठीक है, और b अनुपात c क्या दिया है, तो b अनुपात c आपको दे रहा है 2/3 अनुपात 7/15। क्लियर है यहाँ तक। तो ये बट्टा वाला जब भी आपको अनुपात मिले, मतलब बट्टा वाला जब भी आपको रेशियो मिले, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो अगर 4 और 6 का हम एलसीएम निकालते हैं तो 12 होगा, और 3 और 15 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 15 होगा। अब इसको सिंपली क्या करेंगे कि 3/4 को 12 से गुना करेंगे, फिर अनुपात का साइन रहने देंगे, फिर 5/6 को 12 से गुना करेंगे, फिर इसी तरह से 2/3 को 15 से गुना करेंगे और अनुपात का साइन रहने देंगे, और 7/15 को भी 15 से गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 4 तिया 12, मतलब ये कितना हो रहा है, तो 9 अनुपात 6 दूनी 12, मतलब 9 अनुपात 10 हो रहा है। क्लियर है, कितना हो रहा है, 9 अनुपात 10 हो रहा है। और ये 3 5 15, और ये 15 से 15 एकम 15, मतलब ये 5 दूनी 10 अनुपात 7 हो रहा है। ठीक है,
तो मतलब A अनुपात B कितना है आपका 9:10 आया है और B अनुपात C आपका कितना है 10:7 आया है। एक बार और इसको अच्छे से समझिए कि बट्टा वाला जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो उस समय क्या करिएगा कि उसका एलसीएम निकाल लेना है और दोनों को फिर गुना कर देना है। तो आपका जो नया अनुपात आएगा उसको हमें लेकर के चलना है। तो ये वाला कितना है 9:10 आया है और ये 10:7 आया है। तो हमको A अनुपात B अनुपात C बताना है। तो आगे हम देखते हैं कि A अनुपात B कितना है 9:10 आया है और B अनुपात C आया है 10:7। ठीक है, यही आया है। अब A अनुपात B अनुपात C निकालना, जैसा हम पीछे बताया है कि यहाँ पे अगर राइट साइड में अंक खाली हो तो राइट साइड वाला लेंगे और लेफ्ट साइड में अंक खाली हो तो लेफ्ट साइड वाला लेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 9 दहाई 90 हो जाएगा, 10 दहाई 100 हो जाएगा और 10 सत्ते 70 हो जाएगा। या उससे बेटर है कि यहाँ पे भी तो आपको कट करके छोटा करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि यहाँ पे इस 10 से 10 से कम 10, फिर 10 से कम 10, फिर 10 से कम 10, मतलब कितना हो रहा है 9:10:7 हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 9:10:7। अगर इसको आप कट भी करते फिर भी वही आता। 10 से अगर हम कट करते 10 9 90 और यहाँ पे 10 दहाई तो 100 आया हुआ था, तो यहाँ पे 10 हो जाता और 10 से 10 सत्ते 70, मतलब 9:10:7 आ रहा है। तो अगर अनुपात में कोई भी क्वेश्चन बड़ा डिजिट में है, मतलब बड़ा संख्या में रहे, तो हम देख लेंगे अगर कट होने वाला है, मतलब सब अगर समान अंक से कटने वाला है तो उसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2a बराबर है 4b के बराबर है 5c के। 2a बराबर है किसके, तो 4b के बराबर है और 4b किसके बराबर है, तो 5c के बराबर है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो k लेकर के, मतलब एक कांस्टेंट लेकर के हम चलेंगे। तो इस तीनों के बराबर में k है, तो अगर 2a बराबर k है तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर k/2 हो जाएगा। इसी तरह से b बराबर क्या हो जाएगा, तो k/4 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा, तो k/5 हो जाएगा। अब तो ये बट्टा में आ गया, बट्टा वाला तो हम रेशियो नहीं लेकर के चलते हैं, तो इस तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 4 और 5 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो इस तीनों का एलसीएम आपका कितना आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कट करेंगे तो k/2 को अगर हम 20 से गुना करते हैं, फिर बीच में अनुपात का साइन रहने देते हैं, फिर k/4 को भी 20 से गुना करते हैं, अनुपात का साइन रहने देते हैं, और k/5 को भी 20 से गुना करते हैं और अनुपात का साइन रहने देते हैं। 2 से 2 दहाई 20, 4 से 4 पंचे 20 और 5 से 5 चौके 20, और k तीनों में है तो k कट हो गया। तो हमारे पास क्या आ रहा है 10:5:4 आ रहा है। ठीक है, अब तो ये कट होने वाला नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 10:5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10,500 को ए, बी एवं सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए रेशियो बी, मतलब ए अनुपात बी है 2:3, बी अनुपात सी है 4:5, तो बी का हमसे हिस्सा पूछ रहा है कि बी को कितना मिलेगा। ए अनुपात बी कितना दिया है, तो 2:3 दिया है, और बी अनुपात सी कितना दिया है, तो 4:5 दिया है। ठीक है, अब इधर खाली वाला जगह है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और इधर खाली वाला जगह है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 4 दूनी 8 होगा, ये 4 तिया 12 होगा और ये 5 तिया 15 होगा। इस तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 35 आ जाएगा। तो ये जो 35 है ये तो कुल है, इसी 35 में से ना ए का हिस्सा हो जाएगा 8, बी का हिस्सा हो जाएगा 12 और सी का हिस्सा हो जाएगा 15। तो हमसे पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो कुल है हमारा 35 और बी का हिस्सा है 12, तो मतलब 12/35, और पैसा कितना है टोटल, तो 10,500 है, 10,500 है। ठीक है, तो 10,500 से यहाँ पे गुना करेंगे। 35 से अगर इसको हम कट करते हैं तो 3 बार में कटेगा, मतलब 300 यहाँ पे हो गया, तो 12 तिया 3600। ठीक है, ये 3600 यहाँ पे आ जाएगा, तो यही 3600 इसका बी का हिस्सा हो जाएगा। इसको एक और तरीके से समझते हैं कि हमारा योग कितना आया था, तो 35 आया था, और 35 अगर योग आया था तो टोटल पैसा तो है 10,500, मतलब ये जो 35 है वो 10,500 के बराबर होगा। तो अगर 35 10,500 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, तो 10,500 में 35 से हम भाग करेंगे उसके बराबर हो जाएगा। तो अगर इसको हम कट करते हैं तो 300 आ रहा था, तो एक बराबर हो गया 300 के, और हमसे पूछ रहा है बी का हिस्सा, और बी का हिस्सा इसमें कितना आ रहा है, तो बी का हिस्सा आ रहा है 12। तो 12 अगर एक आपका एक जो है वो 300 के बराबर है, तो 12 किसके बराबर होगा, तो 12 गुने अगर हम 300 कर रहे हैं मतलब 3600 के बराबर होगा। 12 तिया 36 होता है ना, तो 12 गुने 3 करेंगे तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो बी का हिस्सा कितना हो गया, 3600 हो गया। ये सारा शॉर्टकट ट्रिक्स हमने परसेंटेज की वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं।
अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर हैव 1210 रुपीज। इफ 4/15 ऑफ ए अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बीज अमाउंट, हाउ मच अमाउंट डज बी है। मतलब बोल रहा है कि अगर 1210 रुपया ए और बी मिला करके है और 4/15 हिस्सा जो ए का है वो 2/5 हिस्सा बी के बराबर है, तो बी के पास कितना रुपया होगा। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखने में क्या होता था ना कि क्वेश्चन पूरा जगह ले लेता था, तो सॉल्व करने के लिए हमको जगह नहीं मिलता था, इसलिए सिर्फ इंग्लिश ले लिए हैं, हिंदी में इसको हम समझा दिए कि अगर टोटल हमारा 1210 रुपया है, ठीक है, जिसमें ए और बी दोनों का हिस्सा है, ए का जो हिस्सा है वो 4/15वां हिस्सा ए का बी के 2/5वें हिस्सा के बराबर है, तो बी के पास कितना रुपया है। क्या कह रहा है कि 4/15वां हिस्सा जो ए का है वो 2/5वां हिस्सा बी के बराबर है। ठीक है, तो मतलब अगर हम ए बराबर लिखना चाहें तो इधर तो 2/5 है ही, तो 2/5 रह जाएगा, और ये 4/5 इधर गुना में, सॉरी 4/15 गुना में है, तो इधर हो जाएगा 15/4, और ये बी रह जाएगा। 5 से 5 दिया है 15, और 2 से 2 दूनी 4, मतलब ए बराबर क्या हुआ, तो ए बराबर 3/2 बी हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ए बट्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बट्टा बी बराबर हो जाएगा 3/2 के। तो अगर ए बट्टा बी है 3/2, तो ए अनुपात बी क्या होगा, क्योंकि हमारा तो अनुपात वाला चैप्टर है ना, तो इसमें तो फ्रैक्शन में हम लेके नहीं चल सकते हैं, भिन्न में नहीं लेकर के चल सकते हैं, तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 3/2 के। 3/2 का मतलब क्या हुआ कि टोटल 5 है, इस 5 में से ए का हिस्सा 3 है और बी का हिस्सा 2 है, लेकिन टोटल तो यहाँ दिया है 1210, तो हमसे पूछ रहा है बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा तो 2 होगा, लेकिन 2 किस में होगा, तो 5 में होगा, और ये 5 तो पूरा नहीं है, पूरा कितना है 1210 है। अब इसको अगर हम कट करते हैं, 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10, 2 1 5 चौका 20, 1 5 दूनी 10, 242 और 2, तो 242 दूना 484 हो जाएगा। तो ये 484 किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बार और इसको समझ लीजिए, कह रहा है कि ए और बी मिला के 1210 रुपया है, 4/15वां हिस्सा जो ए का है वो बी के 2/5वां हिस्सा के बराबर है, इसलिए हम लोग 4/15 ए बराबर 2/5 बी लिख लिए हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर तो ऑलरेडी 2/5 है ही, और ये 4/15 जो है ये इस साइड जाएगा तो 15/4 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर किए हैं तो 3/2 आया है, तो ए बट्टा बी बराबर हो गया 3/2। तो अगर ए बट्टा बी बराबर है 3/2, मतलब ए अनुपात बी बराबर हो गया 3/2, और 3 2 मिलके तो 5 हो रहा है, मतलब टोटल हमारे पास 5 है, जिसमें से ए का हिस्सा 3 है और बी का हिस्सा 2 है, लेकिन टोटल तो हमको दिया है 1210, और हमसे पूछा है बी का हिस्सा, तो इसके अकॉर्डिंग तो बी का हिस्सा 2 आ रहा है, और 2 टोटल किसमें से आ रहा है, तो 5 में से, तो इसीलिए हम 2/5 गुने 1210 किए हैं। इसको जब सॉल्व किया तो 5 से कट गया 242 बार में, और 242 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 484 आता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, मतलब 2 नंबर जो है वो तीसरे से एक 20% ज्यादा है और दूसरा 50% ज्यादा है। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ द 2 नंबर, इस दोनों नंबर का हमको रेशियो बताना है। तो अगर हम मान लीजिए कि नंबर को x लेकर के चलते हैं, और 100% पे भी तो कोई भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ये भी हम लोग परसेंटेज के वीडियो में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें से पहला नंबर क्या हो जाएगा, तो 120% ऑफ x हो जाएगा। 120% का मतलब 120/100 गुने x हो जाएगा, और ये कह रहा है किसके बराबर है, तो 50% मतलब 150/100 x के बराबर है। ठीक है, क्योंकि 50% ज्यादा है तो 150 ले लेंगे ना, और 150 ले लेंगे, और नंबर तो हम x मान के चले थे, तो 150% का मतलब 150/100, क्योंकि परसेंट कभी भी हमको हटाना है तो बट्टा में 100 हमको देना पड़ता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 20 छक 120 और 20 पंचे 100, मतलब ये हो गया 6x/5, और ये आपका हो जाएगा 5 से 5 तिया 15, मतलब ये 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा 50 से, मतलब ये हो गया आपका 3x/2। अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6 दूनी 12x बराबर हो जाएगा 5 तिया 15x। ठीक है, x से x तो कट हो गया, 3 से 3 चौके 12 और ये 3 5 15, मतलब कितना हो गया अनुपात, तो 4:5 हो गया। तो 4:5 जो यहाँ पे आया यही इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, कह रहा है 2 नंबर जो है वो 20% और 50% ज्यादा है थर्ड नंबर से,
तो हमको उस दोनों नंबर का रेशियो बताना है। तो अगर हम वो नंबर x लेकर के चल रहे हैं, x अगर हम मान लेते हैं, तो 100 अगर 100 के अकॉर्डिंग कोई भी परसेंटेज का काम होगा, तो 100 में 20% बढ़ाएंगे तो 120%, और 120% का मतलब हो गया 120/100, और इसको हम x से गुना कर दिए हैं क्योंकि नंबर तो हमारा x है। इसी तरह से ये 50% है तो 150/100, और इसको भी x से गुना कर दिए हैं। तो इसको जब आगे हम सॉल्व किए तो 6x/5 और 3x/2 आया है। तो इसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो 12x बराबर 15x है, कट करने के बाद 4:5 हमारा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD इन द प्रोपोर्शन 5:2:4:3 इफ सी गेट्स 1000 मोर देन D, व्हाट इज B's शेयर। मतलब कह रहा है कि कोई अमाउंट है जिसमें कि उस अमाउंट को बांटना है A, B, C और D के बीच, जिसमें कह रहा है कि A को 5 हिस्सा मिलता है, B को 2 मिलता है, C को 4 मिलता है और D को 3 मिलता है। लेकिन एक और कंडीशन क्या कह रहा है, C को D से 1000 ज्यादा मिलता है, तो B का क्या शेयर है। तो अगर हम x लेकर के चलते हैं तो कितना हो जाएगा, एक को मानेंगे 5x, एक को मानेंगे 2x, एक को मानेंगे 4x और एक को मानेंगे 3x। ठीक है, मतलब A को मिला 5x, B को मिला 2x, C को मिला 4x और D को मिला 3x। अब इसमें क्या कह रहा है कि C को तो D से 1000 ज्यादा मिलता है और C को कितना मिला है, 4x। तो मतलब 4x में से D क्या है, 3x है, तो 4x में से अगर हम 3x घटा रहे हैं तो कितना हो रहा है हमारे पास, 1000 हो रहा है। तो 4x में से 3x क्या मतलब x, तो x बराबर हमारा कितना है, तो x बराबर आया 1000। तो x का तो वैल्यू 1000 आ गया, लेकिन हमसे क्वेश्चन में तो पूछ रहा है b का शेयर कितना है, तो b का तो है 2x, इसके अकॉर्डिंग तो माने है 2x। तो अगर x बराबर 1000 है तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और 2000 किस ऑप्शन में दिया है, तो सी में दिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं बताया कि 5:2:4:3 दिया है, तो 5x 2x 4x और 3x मान लिया है। और इसमें सिंपल सा आपको बता दिया कि C को D से 1000 ज्यादा मिलता है, तो C को तो यहाँ पे 4x मिला हुआ था और D को 3x, तो दोनों को घटाएंगे तो 1000 होना चाहिए ना, तो x का वैल्यू ही 1000 आ गया। और जब x का वैल्यू 1000 है तो हमसे b का पूछ रहा है और b है 2x, तो इसके लिए 2000 यहाँ पे हो जाएगा। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है कि सैलरी ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशियो 2:3। मतलब रवि और सुमित का जो सैलरी है, रवि और सुमित का जो सैलरी है वो 2:3 के रेशियो में है। तो एक को हम 2x मान लेते हैं और एक को हम 3x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय Rs 4000, मतलब दोनों के सैलरी को अगर 4000 हम बढ़ा रहे हैं, मतलब 2x में भी 4000 हम बढ़ा दे रहे हैं और 3x में भी हम 4000 बढ़ा दे रहे हैं, 3x में भी हम 4000 बढ़ा दे रहे हैं। तो उसके बाद कह रहा है कि दोनों का रेशियो हो जाता है 40:57, मतलब 40 यहाँ पे 57 हो जाएगा। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे तो 57 में 2 से गुना करेंगे, 57 दूनी कितना हो जाएगा, तो 57 दूनी 114 होता है, तो 114x, और 57 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 228 हो जाएगा, मतलब 228 पे 3 जीरो। ठीक है, और ये किसके बराबर हो रहा है, तो 40 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 4 3 12, मतलब 120x, प्लस 40 में अगर 4 से गुना करते हैं तो 4 चौका 16, तो 16 पर 3 और 1 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। तो 114x और 120x है, दोनों के बीच अगर डिफरेंस का बात करें, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट को तो अलग अलग करना होगा, तो दोनों में 14 और 120 में कितना का अंतर है, तो 6x का अंतर है। तो 6x बराबर किसके हो जाएगा, तो यहाँ पे 2,28,000 है और ये 1,60,000 है, तो इस दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो इस दोनों के बीच 68,000 का अंतर है, तो यहाँ पे 68,000 आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट को अलग करने के लिए हमको ऐसा करना पड़ा है। तो 6x अगर 68,000 के बराबर है, तो अगर हम 2 से इसको कट कर देते, क्योंकि 2 से ही दोनों कट होने वाला है ना, तो 3x किसके बराबर हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 34,000 के। 3x किसके बराबर हो जाएगा, 34,000 के बराबर हो जाएगा। और ये 3x किसका सैलरी है, पहले ये देख लीजिए, तो ये 3x जो है वो आपका सैलरी है सुमित का, क्योंकि सुमित का ही ना 3x माने थे, रवि का तो 2x माने थे और सुमित का 3x माने थे, तो ये तो 3x जो है वो सुमित का सैलरी है। तो कह रहा है कि 4000 बढ़ाने के बाद ना, ये जो 40:57 आया है वो तो 4000 बढ़ाने के बाद आया है, तो हम अभी फाइनल वाला पे चल रहे हैं ना, मतलब जो प्रेजेंट में जो सैलरी है उसको लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो उसको लेकर अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो हमसे तो क्वेश्चन में भी पूछ रहा है प्रेजेंट सैलरी, तो इसमें हमको अब फिर से 4000 जोड़ना पड़ेगा। तो 34 4 कितना हो जाएगा, तो 38,000 हो जाएगा।
तो यही 38,000 इसका मतलब सुमित का प्रेजेंट सैलरी है। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा दिया है, तो ऑप्शन दिया है डी दिया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा।